नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव में जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है यानी कि पोलिंग ऑफिसर 2 होता है, PO 2 होता है। इसके क्या कार्य होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या इनको करना होता है, इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और साथ ही साथियों मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपकी सहायता के लिए है। आप अंतिम रूप से चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है उनके नियमों का ही पालन करें और निर्देशों को अंतिम रूप से सही माने। सिर्फ ये वीडियो आपकी सहायता के लिए मैंने बनाया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य यानी कि जो चुनाव में PO 2 के कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का भार साधक होगा, यानी कि अमिट शाही जो होगी वो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होगी। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा, यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी बैठता है उसके जस्ट पास में ही यहाँ पर द्वितीय मतदान अधिकारी यानी कि PO 2 को बैठना होता है। तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी, यानी कि जो मतदाता सूची होती हैं जो PO पोस्ट के पास होती है, PO पोस्ट उसके भार साधक होते हैं, ऐसे ही उनके पास भी द्वितीय मतदाता जो सूची है वो दूसरी प्रति उसके पास यहाँ पर द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो प्रथम मतदान अधिकारी होते हैं उसके क्या क्या कर्तव्य हैं या कार्य हैं, तो उसका मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राई बटन पर लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए, इसके पास मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्ची होगी, यानी कि जो PO 2 है उसके पास मतदाता रजिस्टर भी होता है और मतदाता पर्ची, यानी कि जो पर्ची हम मतदाता को देते हैं वो मतदाता पर्ची भी होती हैं। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जाएगा, यानी कि जो 17A है जिसमें वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल होता है उसका डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जाना है। इसके बाद देखिए, जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी जो होती है उसका निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमृतशाही का चिन्ह पहले से तो नहीं लगा हुआ है। यानी कि जैसे ही मतदाता आता है सबसे पहले हमें बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करना है कि यहाँ पर अमृतशाही लगी हुई नहीं हो, यानी कि हमने यहाँ पर जो है स्याही का निरीक्षण भी करना होगा, यानी कि लगी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून और चमड़ी के रिज युग्म पर अमृतशाही का निशान लगाएगा, यानी कि जो द्वितीय मतदाता अधिकारी हैं वो बाईं तर्जनी के नाखून से होते हुए चमड़ी पर जो है अमृतशाही का निशान लगाएगा। यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है तो अमृतशाही बाएं हाथ की क्रमानुगत अंगुली पर लगाएगा, यानी कि तर्जनी में नहीं है तो मध्यमा, ऐसे इस प्रकार जो है क्रमानुसार जो है अंगुलियों पर निशान लगाएगा। यदि बाएं हाथ में कोई भी अंगुली ना हो तो अमृतशाही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगानी है। यदि मतदाता के दाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो अमृतशाही दाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि दोनों हाथों में कोई भी अंगुली ना हो तो अमृतशाही बाएं अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी। इसके बाद देखिए, द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। तो यहाँ पर देखेंगे अमृतशाही आपको किस प्रकार लगानी है। तो देखिए, अमृतशाही के प्रयोग के संबंध में नवीन प्रावधान अमृतशाही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको प्रदत्त ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यानी कि जो पहले स्याही लगाई जाती तो वो इस प्रकार लगाई जाती थी, लेकिन अब आपको जो स्याही लगानी है अमृतशाही वो यहाँ से दे के यहाँ तक आपको इस प्रकार इसी तरीके से आपको स्याही लगानी होगी। इसके बाद देखिए, मतदाता के रजिस्टर 17 के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक भी लिखेगा, यानी कि जो रजिस्टर होता है उसका कॉलम 2 होता है, उसमें मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक भी लिखना है। तथा कॉलम 4 मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी भी आपको लेनी होगी। इसके बाद देखिए, द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य में ही हम देखते हैं, यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17 के कॉलम 3 में EP अंकित किया जाएगा, यानी कि अगर वो EP कार्ड लेके आता है मतदान फोटो पहचान पत्र तो EP लिखना है। यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटो युक्त दस्तावेज जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए हैं से की है तो ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति रिमार्क वाले कॉलम में लिखे जाएंगे, यानी कि आपको 4 डिजिट भी लिखने हैं अन्य फोटो युक्त लाते हैं तो। इसके बाद देखिए, मतदाता के हस्ताक्षर का आज से मतदाता का नाम या उपनाम से है, केवल निशानी से नहीं, यानी कि आपको मतदाता के हस्ताक्षर लेने हैं। और यहाँ पर अगर अंगूठा लगाता है तो देखिए, यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगाए,
यहाँ पर ध्यान दें, बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगाए। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप ले। यदि बाएं हाथ की अंगुलियाँ नहीं है तो दाएं हाथ की अंगुलियों की छाप ले। यदि दोनों हाथ की अंगुलियाँ नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए, उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची दी जाएगी। यानी कि आपको एक पर्ची भी देनी है जिसमें वो 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मतदाता रजिस्टर, जो प्रारूप 17 क है, जिसके नियम 49 देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले निर्वाचक क्षेत्र का नाम लिखना है, निर्वाचक क्षेत्र से संबंधित संख्या लिखनी है, लोकसभा राज्यसभा की विधानसभा लिखनी है। इसके बाद देखिए मतदान केंद्र का संख्या को नाम लिखना है और निर्वाचक नामावली के भाग संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। तो इस प्रकार मतदाता रजिस्टर की आपको फर्स्ट पेज की एंट्री करनी होगी। इसके तो देखिए बात कर लेते हैं मतदाता रजिस्टर की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेज संख्या नज़र आएगी। आपके रजिस्टर की पेज संख्या आप यहाँ पर लिखते रहे, 1 2 3 जो भी क्रम है वो चलता रहेगा। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो आपको इस प्रकार 5 कॉलम आपके रजिस्टर में मिलेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा क्रम संख्या का, जो निरंतर क्रम संख्या आपके कॉलम में चलती रहेगी। यानी कि पहला कॉलम है क्रम संख्या का, जो रजिस्टर का कॉलम है। इसके बाद देखिए दूसरा कॉलम आपको मिलता है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या। यानी कि आपको निर्वाचक नामावली की जो क्रम संख्या है वो जो मतदाता की है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन मिलता है निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, यानी कि कौन सा दस्तावेज यहाँ पर लाया है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर कॉलम 3 में लिखनी है। इसी प्रकार देखिए निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे की निशानी आपको यहाँ पर लेनी है। हस्ताक्षर आप यहाँ पर करवा लें, हस्ताक्षर जैसी क्रम में आता है मतदाता उसी क्रम में करवा लें, आपको रजिस्टर उल्टा सीधा करना नहीं है। इसके बाद देखिए टिप्पणियों में आप यहाँ पर जो विशेष टिप्पणी हो वो कर सकते हैं, जैसे कि दस्तावेज अन्य दस्तावेज लाता है तो उसके 4 डिजिट वगैरह है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर टिप्पणियाँ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5 कॉलम आपको मिलते हैं, उनके आपको यहाँ पर आसानी से एंट्री कर लेनी है। इसके बाद हर पेज पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, वो आपको यहाँ पर करवाने हैं। ध्यान दें कि यहाँ पर क्रम संख्या नहीं बदलेगी, क्रम संख्या इसी क्रम में चलेगी। निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या आप जैसे ही मतदाता लाता है उसकी यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ पर दस्तावेज की जो भी है उसका ब्यौरा देंगे, निशान हस्ताक्षर यहाँ पर करवाएंगे और टिप्पणियाँ वगैरह आपको करनी है वो यहाँ पर आप आसानी से कर लेंगे। मतदाता पर्ची की बात कर लेते हैं जो आपको मतदाता को देनी है। तो देखिए यहाँ पर मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी कि जो कॉलम 1 मैंने बताया था जिसमें क्रम संख्या निरंतर चलती रहेगी, वो क्रम संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। और मतदाता की निर्वाचक नामावली में यथावधिष्ठ निर्वाचक क्रम संख्या, यानी कि निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या भी आपको यहाँ पर लिखनी है और आपको यहाँ पर अपने लघु हस्ताक्षर भी करने हैं। तो इस प्रकार आपको मतदाता जो पर्ची है उसकी भी एंट्री करनी है और मतदाता को देनी है। तो इस प्रकार साथियों जो द्वितीय मतदान अधिकारी हैं यानी कि PO2 हैं उसके पास अमिट स्याही रहेगी, 17 का रजिस्टर रहेगा और जो पर्ची है मतदाता को पर्ची देनी वो रहेगी। इस प्रकार आपको जो मतदाता रजिस्टर है उसमें एंट्री करनी है, मतदाता पर्ची में एंट्री करनी है, अमिट स्याही किस प्रकार लगानी है और कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।